आज हमने पूरे में एहतियात किया है, कल अगर इस एहतियात के हवाले से मेरे को मुस्बत नहीं रिस्पॉन्स मिलेगा, और लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनमें इतना दम नहीं है, क्योंकि इनका अपना कोई दम ही नहीं है और ये खुद एक दम से आए हैं। आपको बात समझ आई? ना इनमें दम है, ना इनका अपना दम है, और ये खुद भी एक दम से आए हैं। ये एक एहतियात की मारी है, एक बात। दूसरी बात कि अगर इन्होंने फिर भी कोई ऐसी कोशिश करने की कोशिश की तो हमें यकदम भी करने आता है। तो ये तमाम जो पहले भी कोशिशें होती रही हैं, ये कोई पहली कोशिश नहीं जर्नलिस्टों को दबाने की, इससे पहले भी कई तख्त नशीन आए और चले गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे पैगाम को हमारा आखिरी फैसला समझा जाए। अगर आपने हमारे पैगाम को संजीदा ना लिया और अपनी ये भौंडी हरकत जो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पीका का टीका आपने वापस ना लेने की कोशिश की, तो आपको ज़रूर और ज़रूर इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। वो फॉर्म 47 की शक्ल में हो जाए, वो दम की शक्ल में हो जाए, लेकिन आप तो पहले आपकी तो टांगे कांप रही हैं, आपकी कांपे भी टांग रही हैं, तो आप तो किसी काबिल ही नहीं है। आप इस किस्म की हरकतें करते हुए जचते ही नहीं हैं। लेकिन वो कहते हैं कि चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। हमारा आईना झूठ नहीं बोलेगा। आपको अपनी शक्ल दुरुस्त करनी पड़ेगी, आपको अपने अमाल दुरुस्त करने पड़ेंगे, आपको अपने किरदार दुरुस्त करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर ये आईना आपके हक में बोलेगा। जी बिल्कुल, हमेशा से यही होता है कि जब कोई बात इस मुल्क में मनवानी पड़ती है, टेबल टॉक करते हैं, उसमें ये बात नहीं मानी जाती, तो दूसरा अल्टीमेट हमारे पास जो रास्ता होता है वो एहतजाज का रास्ता होता है। यानी इन लोगों ने खुद हमें सड़कों पे निकलने पर मजबूर किया है। क्या ही अच्छा होता कि जब ये एक्ट में तरमीम मंजूर कर रहे थे, उसी वक्त हमारी सहाफ़ी जो तंजीमें हैं उनको एडअप कर लिया जाता, हमें जो है एतमाद में लिया जाता, तो आज जो है सहाफ़ी जो है, ख़वातीन सहाफ़ी, मर्द सहाफ़ी, उनको यूँ सड़कों पर ना आना पड़ता। तो हुकूमत को जगाने के लिए कि वो एक गलत काम कर रहे हैं, वो काला कानून हम पर नाफिज कर रहे हैं, उस जो तलवार हम पे लटका रहे हैं उसको हटाने के लिए जो है हम सड़कों पे आए हैं। और यकीनन जब एहतजाज होता है, पूरी दुनिया देख रही होती है, उसका इम्पैक्ट बड़ा होता है, तो कई हुकूमतों के अवान जो होते हैं वो हिल जाते हैं, और हम ऐसा ही करेंगे। हम अभी सिर्फ पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म का जो अमन में कोई इनका खलल आए, कोई मसला पड़े। तो हुकूमत को भी ये समझना चाहिए कि अगर सहाफ़ी बरादरी सड़कों पर निकलने पर मजबूर हुए हैं तो किस वजह से मजबूर हुए हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो हमें टेबल टॉक तक लेके जाएं, ताकि जो सड़कों पे एहतजाज है उसका सिलसिला बंद हो सके। अगर नहीं ये हमारी बात मानते, अगर हमारी ये अपील, हमारी सिफारिशें नहीं मानते हैं, तो एहतजाज का दायरा कार जो है ये बढ़ा दिया जाएगा। देखिए, ये जो पीका एक्ट है ये काला कानून है, सहाफ़ी बरादरी जो है इसको मंजूर नहीं करेगी, क्योंकि ये सहाफ़ती तंजीमों के मुशावरत के बगैर बनाया गया है। ये सहाफ़त की इजहार राय पर जो है वो कदगन लगाया गया है। सहाफ़ी बरादरी इसको मुस्तरद करती है, हुकूमत से मुतालबा करती है कि पीका एक्ट जो है इसको ख़त्म किया जाए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आज जो सारी सहाफ़त बरादरी ने मिल के एहतजाज किया है, इंशाअल्लाह ज़रूर इसका जो एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इस कानून को तो कोई भी नहीं मानने के लिए तैयार। कोई भी क्लब का या फिर पाकिस्तान में जितने भी क्लब हैं पाकिस्तान में, इस कानून को मानने के लिए वो तैयार ही नहीं है। इंशाल्लाह ये कानून ख़त्म होगा। अगर हमारी स्टेट ही हमारी बात को नहीं सुनेगी तो इसका मतलब है कि हमारी जो स्टेट है 47 फॉर्म के तहत जो आई है, इसका मतलब है कि पहले तो वो नाकाम थी, अब हमारी बात नहीं मान रही, इस वजह से वो और ज़्यादा नाकाम हो गई है। तो इसलिए मैं अपनी जो है पॉजिटिव थाट्स उनसे एक्सपेक्ट करती हूँ, जिसकी बेस पे वो हमारे हक में जो है वो फैसला दें, ताकि हम लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। शुक्रिया। मैं इस पर ये कहूँगा, सबसे पहले तो पीका एक्ट को जो है वो मैं नामंजूर करता हूँ, और ये सहाफ़ी बरादरी के लिए जो है वो एक बिछाया गया नाकाम जाल है, जो कि सरकार जो है इसमें कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। और ये इस किस्म के कई सज़ाएँ जज़ाएँ जो हैं वो हमने माजी में भी देखी हैं, कोड़े भी खाए हैं सहाफ़ियों ने, लेकिन अभी तक ज़िंदा हैं सहाफ़ी, और सहाफ़ियों की आवाज़ जो है उसको दबाया नहीं जा सकता किसी भी कानून के तहत।